घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। फिर ऐसे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। ऐसे हमारे तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ। और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। वाह। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। उनको तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति तुम जानो, हमसे क्या पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। दीदी दीदी पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? नौकरी ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, पता है। घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लवजू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000, 1.5, 2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। अरे बाबा, गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। बाप को भी मारती है गुरुजी। अरे बात तो कराओ, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैंने उसे देख के सीखा था। जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। वाह दीदी। नहीं आप अपनी माँ का सम्मान, मैया काहे तुम बैठ जाओ, इसलिए महाराज, इसलिए ये ध्यान इसलिए मारती हो। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? क्या कहना चाह रही? ये बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी, बोलती है गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। अबे बोलती है गुरुजी, इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब मैं जिंदगी पूरा बदल दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना। अब आप बिल्कुल अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना और नहीं, माँ बाप कभी की नहीं। बात मानना। और शादी हो जाए तो बेचारे पति को ना मारना। हाँ महाराज। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
अच्छा, आप भी बिहार। अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव, वाह, सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। जी, मकान नंबर क्या है? 76। 76। अब मेरे हस्बैंड को भी ज्ञान दे दीजिए, बिना वजह के गुस्सा करते हैं। जैसे वैसे तो बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, घर का झाड़ू पोंछा सब वही कर दे। कभी कभी हो जाता है, करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने ना काम डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी है अभी, तो दोनों लोग मिलके ही करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं दीदी वाह दीदी। बहुत अच्छा, सपोर्टिव है। करना भी चाहिए, झाड़ू पोंछा भी करे पुरुष तो क्या दिक्कत है? हाँ, सही बात है, लेकिन जब करना चाहिए तब नहीं करते हैं। हम सारा काम कर लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, पोछा भी लगा लेते हैं, बर्तन भी धुल लेते हैं, हम बहुत सारी सारा धुल काम दिया। कर लेते हैं अपना, सेल्फ डिपेंड। हाँ, ये भी करते हैं, खाना भी अच्छा बनाते हैं। दीदी दीदी। मैं पोर्चुगल में रहती हूँ, ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, अच्छा, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय, तो अब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो बात ऐसे ही। कैसा लगा मेरा मजाक? आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें, तो पेट में दर्द क्यों होगा? दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पांडव। पांडव अच्छे थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। इसलिए जीत बेटा धर्म की होगी, थोड़ा धैर्य रखो। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? बोलना भी हूँ क्या करी बोल। हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज्यादा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंसान मर जाता है, फिर दूसरों को परेशान क्यों करता है? कौन करता है आपको परेशान? आत्मा बोलती है कि आत्मा उनकी भटकती रहती है। किन की भटक रही है? जो इंसान खत्म हो जाता है। तो कौन खत्म हो गया? कोई आदमी, मतलब हम ही उदाहरण के लिए खत्म हो जाए, फिर बोलते हैं दूसरे को परेशान करता है। पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? ओए ओए की आवाज। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं। कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। जी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। क्या बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब
नो 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 सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी। कभी नहीं। वाह, सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी। मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है, बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी, उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो तुम पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? सिस्टम पार देंगे। अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? सही बात है, सही बात। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते। आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, I-10 में। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हो, हेल्प है गुरुजी। अच्छा, हेल्प नहीं, वो दहेज ही है। नहीं नहीं गुरुजी, अब मैं करूंगा क्या बताओ? पलंग तो गुरुजी ऑलरेडी घर में पड़ा है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है गुरुजी। ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी गुरुजी उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, समझो आप। मेरे को मन नहीं है लेने का। तो मत लो ना जब मन नहीं है तो। लड़की तो बोल रही है, लड़की बोल रही है क्या डिफेंडर चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं है और बोल भी रहे हो। झूठ बोल रहा है। अब आपके सामने क्या झूठ बोलूं गुरुजी, मेरा ही मन है। तो अब लोगे? नहीं गुरुजी, अब नहीं लूंगा। पक्का? पक्का पक्का, अब नहीं लूंगा। जो लोग खत्म हो जाते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं, तो लिखना चाहिए कि गुड क्वेश्चन। अब देखो, स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो स्वर्ग गए होंगे, पता नहीं गए भी कि नहीं। फोटो पे तो हम अब देखो, स्वर्ग जा नहीं पाते बेचारे, लिखवा की संतुष्टि कर लेते हैं। जाएंगे तो है नहीं, लिखवा ही लो। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का की? ये फंस गए। हाइट की के रंग रूप की के शरीर की, क्या मैचिंग चाहिए? हम उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, जॉब मेरी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे बिहार में हुई है। बिहार में? जी। वाह। ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा। करेगा वो, जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। नहीं ठीक है, मतलब समझदार हो, बस चीजों को समझे, इतना हो बस। अभी मिले ही नहीं आपको लड़का समझदार है इतनी उम्र में? नहीं। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी। बस 40 के पास हैं आप जी। अब इस उम्र में शादी करोगे
कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी नहीं, दादी जैसी लगोगी, है ना? इसलिए समय से विवाह कर लेना सही है कि गलत है? सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। दादी की उम्र के नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। अब अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल, जितने जल्दी हो जाए। अच्छा। अब यूपी बिहार ना देखो, बस कर लो। मैं चाहती हूँ चुप रहूं, पर मेरे से नहीं हो सवाल पाता। क्या है? मेरे से क्या पूछना है? कि मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो झूठ ये बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत? मेरी शादी नहीं हुई है। कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ। तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे में ना, भीम 81। हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है सारे शरीर में। तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है? और भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है, जलन। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। वो जोड़ गया जलन पीछे पड़। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना, भगवान की भक्ति नहीं करते ना। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कहते ढोंगिए उड़ रहे, बेल खेल रहे हैं। तो उनसे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत ढोंग कर लो। मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो मेरे को पता नहीं है गुरुजी। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। ज्यादा खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ। कुबेर को खा जाते हो? भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे। गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाओगे। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है। तो आपने एक मर्डर किसका किया था? हो गए। अब उसकी क्या गलती थी जिसको आपने मारा? गलती ये थी कि वो पैसे नहीं दे रहा था। कितने लिया था आपसे? जबरदस्ती मांग रहे थे। अच्छा, आप जबरदस्ती मांग रहे थे? प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। और वो नहीं दे रहा था तो मार दिया? हाँ, एक डंडा मारा, मर गए। ये क्या हुआ? मुंबई में अच्छा आज ही आई हो, इतना खुश लग रहा है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है अभी भी मैं आपको YouTube में देख रही हूँ, मोबाइल में देख रही हूँ। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। अच्छा, कल तो एकादशी थी, कैसे खाओगी?
सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो। अपने पति से भी बहुत प्यार करना। नहीं, मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं चारों धाम में यात्रा तो पति रोकते नहीं है? नहीं, वो नहीं रोकते। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ, नहीं तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं, मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। वाह, ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। गुरुजी, आपसे मिलके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। कह दो कुछ। मेरी मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहा करो। सही बात है, सही बात है। अंग्रेजों ने मैडम शब्द जो मैडम नाम दिया है वो गलत महिला को मैडम कहते हैं, गलत काम करने वाली को मैडम। सही पकड़े हैं। अब आप मुद्दे पे आओ। आपकी पत्नी आपको क्यों भाई के द्वारा पिटवाती है? पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। किसने? हमारे साले ने, उनके मौसी के लड़के ने। मतलब कह रही हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छी पत्नी मिली है आपको। सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो नहीं तो पिटोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। खेत जो है कह रही है लिख दो लड़के के नाम में। मार भी रही है और पैसे भी मांग रही है। जी गुरुजी। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? साला कह रहा है तलाक दिलवा दूंगा। किस बात के 32 लाख? तलाक दिलाने का। तो आपके पास 32 लाख हैं? जी नहीं गुरुजी, मैं तो मजदूरी करता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है। सिस्टम पार देंगे। अब आपकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी माँ को रोटी नहीं दूंगी, और तो कहती है तलाक लूंगी। जी गुरुजी, मायके में गई हैं दीपावली में, जब से अभी आई नहीं है। वहाँ गया था तो हमारी सास ने और हमारी सड़वाइन ने, हमारी मैडम ने भी मारा। वहाँ लेने गया था मैं होली के दिन। तो आपकी पत्नी ने भी आपको मारा? जी गुरुजी। मार कर कान का पर्दा गुरुजी फरवा दी है। और रहना चाहिए उनके साथ कि नहीं, यही आपको सलाह लेना चाहता हूँ। भाई, अब दूसरा पर्दा ना फाड़े तब तो रह लो। और कहीं अर्धा पर्दा फाड़ के आपको अपाहिज कर दिया तब तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। टांग वांग ना तोड़े। जी गुरुजी। कहती हैं दहेज प्रथा केस लगवा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूंगी, यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। भारत में न्याय ही नहीं है। महिलाओं की बात सुनी जाएगी क्यों? पुरुष आसमान से टपके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तलाक अपने आप खत्म हो जाएंगे भारत से, यदि ये कानून बन गया कि आप अपने बाप के घर से जितना लाई हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। इतना हो जाए तो तलाक खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि आजकल तलाक पैसे के लिए ज्यादा हो रहे हैं कि तलाक मिलेगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, 10-20 लाख। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारी धर्म पत्नी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान के शरण में रहूंगा बस। बिल्कुल, सबसे मन हटा करके। गुरुजी, सूतक लग जाएगा तो कैसे पूजा करें? मानसिक पूजा करें। सूतक में नहीं पूजा करनी, मानसिक करनी है, मन से। ठीक है, ठीक। थैंक यू गुरुजी। फिर से बोलो एक बार। Once more, once more, बोलो बोलो। once more. क्या बोला आपने? थैंक यू गुरुजी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं। मिल गई बहन जेठालाल की। सही है, अच्छा है। थैंक यू। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। मैंने मुस्लिम धर्म से शादी किया। ठीक है। ये मेरी वाइफ
अच्छा। तो आपने ऐसा क्यों कर लिया? गुरुजी कॉलेज से मतलब पढ़ाई के समय से तो राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हमारा महक गुप्ता नाम है। और पहले क्या नाम था? जोया था गुरुजी। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में क्या अंतर लगा? मुस्लिम में ये है कि शादी जब हो जाता था हस्बैंड के पास जाते तो वो छोड़ने के बाद दूसरी शादी कराते थे। अरे देवा। और यहाँ पर क्या है, एक मर्तबा शादी कर लो, हस्बैंड अच्छे से रखते हैं, पूजा पाठ में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। हमारे सास ससुर जेठ देवर हस्बैंड बहुत हमको इज्जत देते, बहुत प्यार करते हैं हमको। शादी को 6 साल हो गया गुरुजी हम लोग को। रुको जरा, सबर करो। खाने पीने की कौन सी चीज इनको पसंद है? खाने में मतलब सब कुछ चलता है। सब कुछ मतलब? नॉनवेज बहुत कम। झूठ बोल रहा है। क्या खाना पसंद है आपको? मुर्गा बकरा। और आदमी वगैरह? गुरुजी छोड़ दिए थे बीच में, फिर एक खाना चालू कर दिए। अच्छा। मतलब जैसे कोई आदमी वगैरह मर जाए और आपको मिल जाए तो आप लोग ले आके पका के खा सकते हैं उसको? नहीं नहीं। क्यों? ये फंस गया। दादाजी हैं कि गए? नहीं नहीं गए। गए। और दादी? दादी भी गए। और नानी? नानी भी गई। नाना? नाना भी गए। तो सब तो ये जब गए तो आपने इनको पका के खाया कि नहीं? नहीं। क्यों? नहीं तो वो हमारे नाना थे ना। अच्छा। नहीं गुरुजी। बकरे का मांस मांस है, मुर्गे का मांस मांस है, आपके दादाजी का मांस मांस नहीं है? नहीं। नहीं वो भी तो है। हाँ तो खाओ। नहीं नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा। कब छूटेगा? तारीख बताओ हमें, लिख ले। बताओ। हाँ तारीख 5 सितंबर। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के 5 सितंबर 2000 कौन? 2027। 26 चल रहा है ये। 5 सितंबर आएगा ना, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा। हाँ तो 26 वाले में छोड़ना है कि 27 वाले में? 27 वाले में छोड़ देंगे। थोड़ा सा खा ले। और ये पाप नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं? बहुत बड़ा पाप है। तो क्यों? हमारे धर्म में ये है ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मुस्लिम धर्म में है, हमारे धर्म में नहीं। तो तुम मुस्लिम हो? नहीं नहीं। तो तुम तो हिंदू, फिर काहे खाते हो मांस? हम लोग के आजू बाजू में ज्यादातर वही लोग हैं। ये गड़बड़ है बाबा। तो आपको 2026 में छोड़ना है कि 27 में? 26 में छोड़ देंगे। तो तारीख फिर से बोलो। 5 सितंबर। 5 सितंबर 2027 को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप मांस छोड़ेंगे? हाँ गुरु। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? माँ कसम छोड़ देंगे। पक्का? पहले ही छोड़ देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। पहले से खाते थे, आदत हो गया गुरुजी, अब छोड़ देंगे धीरे धीरे। कब छोड़ेंगे? तारीख? जब हस्बैंड छोड़ रहे हैं तभी हम भी छोड़ देंगे। चलो दोनों की तारीख एक। 5 सितंबर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बात तो सही है। नहीं, इससे पहले गुरुजी कोशिश कर रहे हैं, छोड़ देंगे। गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे